हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेंगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज की। 15.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें सिचुएशन दे रही है आपको कि दो कस्टमर्स हैं, श्याम एंड एकता, आर विजिटिंग पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। एक ही वीक में विजिट करते हो, सेम वीक में किसी पर्टिकुलर शॉप को, ट्यूसडे टू सैटरडे। जी हाँ, ट्यूसडे से सैटरडे वो विजिट करते हैं, यानी मंडे और संडे को विजिट नहीं करते हैं। तो 5 डेज है हमारे पास, 5 डे वीक है। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप, और दोनों के पास इक्वली लाइकली विजिट करने का चांस है एज ऑन अनदर डे, या फिर दूसरे दिन भी जा सकते हो। what is the probability that both will visit the shop on same day? तो सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड कंसेक्यूटिव डेज में क्या है, और डिफरेंट डेज में प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था क्वाइंस के रिगार्डिंग भी, और डाइस का एक क्वेश्चन किया था हमने 2-3 बार, उनको भी किया। उसका पूरी आउटकम्स टोटल कितनी होंगी। तो यहाँ 5 डे वीक है, 5 आउटकम है एक बार में। एक आदमी के लिए 5 संभावनाएं हैं, 5 दिन है। तो अगर 2 आदमी हो गए तो 5 की पावर 2 कर देंगे। यस, ये टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 1 पर्सन। एक पर्सन के लिए हमारे पास 5 आउटकम है, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी वो 5 दिनों में विजिट कर सकता है किसी स्टोर को। बट हमारे पास 2 लोग हैं, श्याम एंड एकता। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास होंगी फॉर 2 पर्सन्स 5 raised to power 2, so that is equal to 25। अगर मान लीजिए 3 लोग विजिट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो जाती है 5 की पावर 3, इट मींस 125 आउटकम्स होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल 2 लोग हैं, एक श्याम और एकता। श्याम मान लीजिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को विजिट करता है। तो ये सारी आउटकम्स हमारी हो सकती हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 25 आउटकम्स हैं। अगर श्याम ट्यूसडे को जाता है, एकता भी ट्यूसडे को जाती है, तो ट्यूसडे ट्यूसडे। अगर मान लीजिए एकता ट्यूसडे को जाती है, श्याम वेडनेसडे को जाता है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। एंड नेक्स्ट में अगर मान लीजिए एकता वेडनेसडे को जाती है, तो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। एंड नेक्स्ट में यहां पे अगर थर्सडे को जाती है एकता, तो थर्सडे और श्याम जाएगा फिर ट्यूसडे को, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे श्याम मान लीजिए वेडनेसडे को जा रहा है, तो थर्सडे वेडनेसडे, एंड थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। तो इस तरह से हमने टोटल 5 डेज की सारी आउटकम्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हमारे से पूछा गया है द सेम डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। यस, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी टू विजिट ऑन सेम डे। सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए। तो सेम डे आपके ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे, यानी 5 आउटकम ऐसी हैं जिनमें सेम डे विजिट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 अपॉन में टोटल आउटकम हमारे पास की 25, 5 5 is 25, so 1/5 is your answer. And in second part, on different days, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है ऑन डिफरेंट डेज। सॉरी, सेकंड में कंसेक्यूटिव डेज है, तो कंसेक्यूटिव डेज कॉन्जिक्यूटिव डेज में कैसे विजिट करेंगे। देखिए कॉन्जिक्यूटिव डेज मींस मान लीजिए ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका आएगा वेडनेसडे। सो ट्यूसडे वेडनेसडे ये फर्स्ट आपका है, फिर वेडनेसडे थर्सडे सेकंड, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं।
थर्सडे फ्राइडे हो गया एंड फ्राइडे सैटरडे, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सैटरडे फ्राइडे ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, तो 5। उसके बाद फ्राइडे थर्सडे ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, 6। एंड उसके बाद है थर्सडे फ्राइडे थर्सडे हो गया, थर्सडे वेंसडे एंड उसके बाद आपका है वेंसडे ट्यूसडे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। तो 8 टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में विजिट करते हैं स्टोर को। तो टोटल 8 आपकी फेवरेबल आउटकम होगी हैं। सो हियर फेवरेबल आउटकम 8 एंड टोटल आउटकम 25। सो इट इज योर आंसर। एंड इन थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है टू विजिट ऑन डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है। सेम डेज आपके जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, तो हम इसको 1 माइनस 1/5 5 एलसीएम ले लीजिए। 5 माइनस 1 दैट इज 4/5। तो 4/5 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी डिफरेंट डेज में विजिट करने की। नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है डाइस इज नंबर्ड इन सच ए वे, एक स्पेशल डिजाइन की गई एक डाइस को, और उसके ऊपर जो फेस हैं उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1 2 2 3 3 6 एंड नेक्स्ट में है फर्स्ट डाइस में इधर नंबर लिखे हुए हैं, सेकंड डाइस में 1 2 2 3 3 6। तो इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक इक्वली नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ये आप उसको चेंज कर दिया गया, डिजाइन किया गया स्पेशली, और इसका सम दिया गया आपको। यस देखिए 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 3 4 1 + 6 दैट इज 7। सम करना है हमें इसका। सो 2 + 1 दैट इज 3 2 + 2 दैट इज 4 2 + 2 4 2 + 3 it is 5 and 2 + 3 it is 5 2 + 6 it is 8 and now 3 + 1 4 3 + 2 5 3 + 2 again 5 3 + 3 6 3 + 3 6 and 6 + 3 that is 9. Now 3 + 1 it is 4 3 + 2 it is 5 3 + 2 it is 5 3 + 3 it is 6 and 3 + 3 it is 6 and 3 + 6 again it is 9. So first we complete the table according to the given informations and we have to find the probability that the total score is even. Yes, even score जिनका है वो हमें probability निकालनी है। probability फर्स्ट पार्ट में तो टोटल आउटकम तो आपकी 36 हो गई। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें इवन नंबर, इनमें से इवन नंबर की फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। I think all of these are even numbers। देखिए आप 12 और 8 8 4 6 6 6 6 4 4 4 8 8 4 4 2 4 4। Yes, all of these are even numbers। So calculate करिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So 18/36। It means 1/2. The probability is 1/2. And in next, what is the probability of probability that the total score is 6? 6 score check करिए। Yes, एक है 1 और उसके बाद इसमें कोई नहीं है। इसके बाद देखिए आप इसमें भी कोई नहीं है। 2 3 next 4 5। So we have 5 numbers। जी हाँ, 5 नंबर्स हमारे पास हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी सम
of the numbers is 6. 5/36. नेक्स्ट थर्ड में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. हियर वी हैव टू फाइंड दैट एटलीस्ट 6, कम से कम 6. इट मींस क्या है? कम से कम 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 6 होनी चाहिए. सो 1 यानी कम से कम 6 हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर हो सकती है. मिनिमम 6, एटलीस्ट 6. तो 6 से ज्यादा देखेंगे हम. इसमें आएगा एटलीस्ट 6, 1 हो गया. नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So the probability is 6/36. Probability of at least 6. Sum of the numbers at least 6. कम से कम 6 हो. इट मीन्स 6 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है. तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2. एंड नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स. एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम आर ब्लू. यानी ब्लू हमें कंफर्म नहीं है कि कितनी बॉल्स हैं. तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको आप नोट कर लीजिए. सम बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. सो रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी होगी हैं, इनको प्लस कर लीजिए. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू x प्लस 5. नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हो गए x प्लस 5. एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ ए रेड बॉल, फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिलेशन तो हम बाद में यूज करेंगे. सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे कि रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो यहां पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. तो 5 है रेड बॉल्स, टोटल आउटकम x प्लस 5. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स ऑफ ए ब्लू बॉल. ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी x अपॉन x प्लस 5. तो फ्रेंड्स, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है ATQ the probability of blue ball is double. प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल की डबल है. तो अब हम इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. ये डबल है, इट मींस इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. तो 5 अपॉन x प्लस 5 इक्वल का हमने सिंबल लगा दिया इसमें. सो x प्लस 5. दीज आर ऑलरेडी डबल. ये डबल है पहले से ही, हमने इसको बैलेंस करना है. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. हमारे पास x इज इक्वल टू 10 बॉल्स. देयरफॉर ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10 ब्लू बॉल्स हमारे पास हैं. यस, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A box contains 12 balls. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें a box contains 12 balls out of which x are black. So total balls are 12. And in these
x are black. So black balls कितनी होगी हमारे पास? x if one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Black ball की probability आपको find out करनी है. So probability of black ball of a black ball, हमारे पास x black balls हैं, so x upon 12, टोटल हमारे पास 12 बॉल्स थी और उसमें से x हमारे पास ब्लैक है. इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल. ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई x अपॉन 12. एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल. जी हाँ, देखिए 6 बॉल और ऐड कर दी गई हैं. is to when 6 balls are added. 6 balls किस कलर की ऐड की गई हैं वो देख लीजिए आप एक बार. 6 more black balls, जी हाँ 6 black balls are added. Now here 6 black balls are added to the box. हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं? नाउ टोटल बॉल्स हमारे पास पहले 12 बॉल थी. 12 में 6 प्लस करेंगे, 12 प्लस 6 18 बॉल्स हमारे पास हो गई हैं टोटल बॉल्स. नाउ ब्लैक बॉल्स, अब ब्लैक बॉल्स भी इंक्रीज हो गई हमारी. तो हमारे पास पहले ब्लैक बॉल्स थी x और हमने उसके अंदर 6 ब्लैक बॉल्स को और ऐड कर दिया है. सो x प्लस 6. नाउ प्रोबेबिलिटी कह रहा है इस केस में, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज डबल. नाउ प्रोबेबिलिटी निकालिए. ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. तो देखिए ब्लैक बॉल हमारे पास है x प्लस 6 और टोटल बॉल्स हमारे पास है 18. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है केस 2 में, और केस 1 में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी थी. अब इनका रिलेशन आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी अब डबल हो गई है. पहले जो प्रोबेबिलिटी थी उससे डबल हो गई हमारी. सो x अपॉन 12 x प्लस 6 अपॉन 18, ये हमने एक इक्वेशन बना ली है. दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर दिया, हमने इक्वल रख दिया है, बट इक्वल नहीं है. हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी डबल है, ये प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है. तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी जो थी इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 6 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप. 18x इज इक्वल टू 6x प्लस 36. 6x को इधर ले आइए, 12x 36. therefore x is equal to 36 upon 12. so ब्लैक बॉल्स हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3. therefore ब्लैक बॉल्स हमारे पास होंगी 3. जी हाँ, हमें ब्लैक बॉल्स की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x हमारे पास ब्लैक बॉल्स थी, तो इसमें क्या है x की वैल्यू निकालिए. देयरफॉर द ब्लैक बॉल्स आर 3. नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. इन दिस क्वेश्चन a jar contains 24 marbles. so total marbles उसमें 24 थे. some are green and some are blue. कुछ उसमें से ब्लू हैं और कुछ ग्रीन हैं. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. तो देखिए स्टूडेंट, टोटल बॉल्स हमें दी गई हैं यहाँ पे. तो टोटल बॉल्स जो भी फॉर्मेशन होती है उसमें लिख लीजिए.
टोटल बॉल्स हमारे पास है 24, सॉरी मार्बल्स, टोटल मार्बल्स 24 हमारे पास है। टोटल 24 मार्बल्स हमारे पास हैं और उसमें से कुछ ग्रीन है, सम आर ग्रीन, सो लेट द ग्रीन मार्बल्स, द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो एक्स हैं और उसके बाद ब्लू मार्बल्स एंड अदर आर ब्लू, तो बाकी जो बच गए 24 में से ब्लू हैं, therefore ब्लू मार्बल्स आर -24 एक्स। टोटल हमारे पास 24 मार्बल्स थे, उसमें से हमने एक्स ग्रीन है तो बाकी बचे हुए हैं सारे ब्लू मार्बल्स हैं। इफ a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ए ग्रीन मार्बल, तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे पास मार्बल्स थे 24 और ग्रीन उसमें से एक्स है, तो एक्स अपॉन 24 फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो x अपॉन 24 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास ग्रीन मार्बल्स की। एंड इट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 2/3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स दैट इज इक्वल टू 2/3। नाउ x इज इक्वल टू 24 को इधर ले जाइए, 24 into 2/3, so x is equal to 16। x की जो वैल्यू है वो हमारी 16 आ रही है, 8 2 16, therefore green marbles is equal to 16। हमारे पास ग्रीन मार्बल्स आ गए हैं और आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू टोटल मार्बल्स हमारे पास 24 थे, सो 24 minus 16, ऑल ऑफ दीज आर ब्लू, सो 8 मार्बल्स आर ब्लू। तो स्टूडेंट्स 8 जो मार्बल है उसमें वो ब्लू कलर के होंगे। नो स्टूडेंट टुडे वी कंप्लीट एक्सरसाइज 15.2, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस किया इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।